जयपुर केंजी इसमें लिखेंगे, जो कि इन 1839 में जयपुर केंजी था, जो 1839 में इन एंड जो हुगो या हगो वान मोल था, जो ये हगो मानवोल 1846 में, हगो वानवोल जो कि 1846 में ये था, जो 1839 में, और ये 1846 में जो कि प्रपोज्ड किया था। क्या प्रपोज्ड? जो प्रोपोज्ड द नेम प्रोटोप्लाज्म, एक नाम दिया था बच्चों, प्रपोज किया था प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए, फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल के लिए। तो यहाँ देखेंगे जो कि ये जयपुर केंजी हो गया इन 1839 एंड हुगो, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको बच्चों, जो कि लाइट है इसलिए। यहाँ देख रहे होंगे हुगो, HUGO, हुगो वान मोल है बच्चों, वान मोल, MOHL हो गया, हुगो वान मोल। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ हुगो वान मोल हो गया, जो कि 1846 में प्रपोज किया था नेम प्रोटोप्लाज्म का, जो कि लिविंग सब्सटेंस के लिए यूज होता है। प्रेजेंटिन जो कि सेल में होता है, लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंटिन जो सेल में प्रेजेंट होता है, उसको जो प्रोटोप्लाज्म एक नाम दिया था बच्चों, ये दोनों मिलकर, जो कि जयपुर केंजी था और हुगो वान मोल, जयपुर केंजी और हुगो मान मोल, ये पुरकेंजी हो गया, PURKIN, जय हुगो वान मोल और जयपुर केंजी। यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे जैसे इस दोनों से लिख रहा हूँ, जैसे जयपुर केंजी जो कि ये था, ये दिया था 1839 में, ये हमारा 9th वाला हो गया था। अब हम लोग 10th जो है, 10th का देखेंगे। तो 10th में जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? वान वेनेडेन के बारे में देख रहे हैं, वान वेनेडेन सॉरी बच्चों, जो कि वान वेनेडेन था, जो कि इन 1875 में क्या ऑब्जर्व किया था? ये ऑब्जर्व्ड जो कि सेंट्रियोल है, ऑब्जर्व्ड सेंट्रियोल्स का ऑब्जर्व किया था ये वान वेनेडेन, जो 1875 में। और अगला हम देखेंगे 11th, जो कि 11th साइंटिस्ट थे W. फ्लेमिंग क्या बताया था बच्चों? ये W. फ्लेमिंग जो कि इन 1879 में ये रिपोर्ट दिया था, रिपोर्टेड द क्रोमैटिन ऑफ द न्यूक्लियस का रिपोर्ट किया था, जो कि W. फ्लेमिंग है, वो न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग द न्यूक्लियस एंड ये टर्म यूज किए थे, एंड यूज्ड द टर्म माइटोसिस का ये टर्म यूज किए थे फॉर द सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन। एंड ही और ये ऑल्सो क्या चीज ऑब्जर्व किए थे? ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया का भी ये ऑब्जर्व किए थे, जो कि किस ईस्वी में? इन 1894 में। लेकिन उसका बाद में नाम ये ने जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो बायोब्लास्ट के नाम दे दिए बच्चों, बायोब्लास्ट के नाम। और 12th जो साइंटिस्ट था इसके बारे में, जो कि अल्टमैन है और सी बेंडा है, अल्टमैन और सी बेंडा, जो कि इसके बारे में देखें, जो कि ये अल्टमैन और सी बेंडा है, जो कि 1857 में एक नेम्ड
माइटोकॉन्ड्रिया दिया, अल्टमैन और सी बेंडा। ये फिर से बायोप्लास्ट का जो माइटोकॉन्ड्रिया था, बायोप्लास्ट फिर से ये 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, अल्टमैन और सी बेंडा। और 13 में जो कि कैमली गोल्जी है, जो कि गोल्जी नाम से ही पता चलता है, कैमली गोल्जी, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का खोज किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कैमली गोल्जी था, जो कि ये कैमली गोल्जी इन 1898 में पहली बार ऑब्जर्व्ड गोल्जी बॉडी का ऑब्जर्व किया। और 14th जो है वो है वाल्डेयर, जो कि इन 1888 में, जो कि वाल्डेयर है, वो क्या दिया था, ये टर्म दिया था क्रोमोजोम का। वाल्डेयर है 1888 में, ये टर्म दिया क्रोमोजोम का। और 15 हम लोग लिख सकते हैं विल्सन, जो कि 1900 में डिस्क्राइब किया द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल का ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया था, जो कि विल्सन है। और 16 हम लोग लिख सकते हैं 16, जो कि एम के साइलेंट यहाँ हो जाएगा, एम नॉल है, एम नॉल। और ई रुस्का, एम नॉल और ई रुस्का, जो कि एम नॉल और ई रुस्का है, ई एम नॉल और रूस का एस हो जाएगा यहाँ पे। एमनॉल और उसका जो है ये एक साइंटिस्ट है जो 1932 में क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंटेड किया था। 1932 में इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो which help to किसके जाने में मदद करता, नो मोर अबाउट सेल के बारे में और डिटेल में, जो कि ये एम नॉल और यूरोस का था, जो 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो सेल के डीपली यानी डीपली स्ट्रक्चर होता है, डीपली जो कि उसका फिगर होता है, उसके बारे में ये डिटेल में बताता है बच्चों। तो ये हो गया था जो कि ये उसका था। अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर हमने देखा जो कि 16 साइंटिस्ट है बच्चों, जो कि रॉबर्ट हुक हो गया, ए वॉन लियोन हुक हो गया, के फुल्फ हम लोग पढ़े, लॉरेंज ओकेन के बारे में, आर्जेंस डेट्रोचैट के बारे में, और जो कि रॉबर्ट ब्राउन हो गया, एम जे सिल्जन था, टी एस स्वान था, और जो टी एस स्वान जो अपना थ्योरी दिए थे वो देखे, और जे पुरकेंजी के बारे में देखे, और वान बेंडेन के बारे में, डब्ल्यू फ्लेमिंग के बारे में, और अल्टमैन एंड सी बेंडा और कैमलियो गोल्जी के बारे में देखे बच्चों, और वेल्डेयर और विल्सन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया उसके बारे में। अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि यहाँ पे जे पुरकेंजी वाला नहीं दिख रहा है बच्चों, मैं यहाँ फिर से जे पुरकेंजी का लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको नहीं दिखा इसीलिए, जो कि वो ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे जे पुरकेंजी हो गया, उसके बारे में हम लिख लेते हैं। 9th वाला हमने देख रहे थे बच्चों, ये भी एक लिख दे रहा हूँ। 9th का जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था आपको, उसका मैं यहाँ पे फिर से, जो कि 9th वाला था हम लोग का, जे पुरकेंजी, अब तो दिख रहा होगा, हाँ, जे पुरकेंजी, जो ये क्या दिया था, इन
ये इन है, जयपुर केंजी इन 1839 में, और हगो या हुगो हमने बोला था। अब जो भी पढ़े हुगो वान मोल जो कि 1846 में, वही सब का मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। तो ये प्रोपोज क्या किया था, ये प्रोपोज द नेम प्रोटोप्लाज्म, ये नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए ये नाम दिया था, लिविंग सब्सटेंस, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, सेल में, प्रेजेंटिना सेल, जो कि जयपुर केंजी है वो 1839 में यार। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, ये जो 9th वाला जो नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे माइनर स्टडी को, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और इसको डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि इसी से आपका जो PDF होगा वो, और इसका जो PDF मिलता रहेगा आपको, और इसका जो कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस है बच्चों इससे मिलता रहेगा। इसलिए इसको जो कि इसका बेल आइकन बटन है माइनर स्टडी को, इसको दबाना ना भूले। तो अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में देखेंगे। तो अभी जितना पढ़े आप लोग वो लेक्चर देखना है और नोटिस करना है, और आपको जो मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है, तो पहले जो लेक्चर उसको देखते रहिए, और साथ में नोटबुक और पेन लेकर जो साथ में जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं उसी तरह से आप लिखते जाइए बच्चों। आपका जो नोट्स है वो भी बनता जाएगा, और आपका जो भी क्लियर होता है वो, और जो कोई जो पॉइंट है जो बच्चों अभी नहीं क्लियर होगा, जो कि आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो अभी घबराना नहीं है, अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो अगले लेक्चर में ये सब जो अभी पढ़ा है, जो NCERT से आपको एक बार बुक का रीडिंग डाल कर आना है, और जो अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों, फिर से अगले लेक्चर में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में लेकर आते हैं। तो अभी के लिए नमस्ते।